नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपकी आवाज़ यानी कि जनता की आवाज़ को लेकर। आज मैंने जो वीडियो डाला था कि अनुपमा अपने पुराने रिश्तों के पीछे क्यों भाग रही है, तो इस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। तो आज उसी कमेंट्स पर हम बात भी करेंगे, आपके कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और साथ ही साथ उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मज़ेदार ट्विस्ट पाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले मेरे सामने कमेंट आया है वो है किराना राय 9284 का। वो कह रहे हैं कि अनुपमा को रिश्तों के पीछे भागना छोड़कर अब सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। जिस दिन अनुपमा सक्सेसफुल हो जाएगी उस दिन ये सारे रिश्ते खुद उसके पीछे भागेंगे। इसीलिए अब अनुपमा को इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। सही कहा आपने। अपने सम्मान और स्वाभिमान के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि अनुपमा अब अमेरिका गई है तो उसको रिश्तों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपना करियर ही बनाना चाहिए और उसी पर ध्यान देना चाहिए और बाकी रिश्ते तो अपने आप आ ही जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि अब डेली सोप है, सोशल ड्रामा है और फैमिली ड्रामा है, तो उसमें ये सब दिखाना पड़ता भी है। अगर कुछ नहीं दिखाएंगे तो भी लोग बोलेंगे कि अरे यार अनुपमा में कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए शायद मेकर जो है अनुपमा को करियर बनाते हुए भी दिखा सकते हैं और साथ ही साथ उसके जो बिछड़े हुए रिश्ते हैं उसको फिर से मिला के उसको उन रिश्तों में फिर से उलझाने की कोशिश भी करेंगे। तो शायद वो इस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कमेंट है हरजस कौर का। सर, आज बहुत दिनों बाद अनुज को देखकर ऐसा लगा कि वो वही हमारा पुराना वाला अनुज लौट के आया है। वरना इतने दिनों से ये अनुज अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे शायर का पढ़िया इज बैक। हाँ, अनुपमा के अलावा लोगों को भी अनुज की ये शायरियाँ अच्छी लगती थी। हालांकि कभी कभी कुछ शायरियाँ ऐसी होती थी जो सुनकर हंसी भी आती थी, लेकिन हाँ, एटलीस्ट हमसे तो अच्छी शायरियाँ वो बना लेता है, जो भी है। लेकिन हाँ, अनुज की शायरियाँ सुनने में लोगों को अच्छा भी लगता था। तो अब शायद 5 साल के बाद पहली बार अनुज ने जो शायरी बोली है और वो भी अनुपमा का खाना खाते ही उसको शायरी याद आ गई। अगला जो मैसेज है वो है रिंकू भाटिया का। वो कह रही हैं कि हमें अनुपमा का रोना धोना नहीं देखना है, ना फैमिली ड्रामा देखना है। कामयाबी दिखाएं ना अनुपमा की, नया सफ़र ऐसा ही होगा और भी बहुत। हाँ, वो बात सही है जो हमने पहले मैसेज में बात की कि हम लोग अनुपमा को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, ना कि फैमिली में उलझते हुए। गरिमा भटनागर बोल रही हैं कि मुझे लगता है कि अनुज और अनुपमा इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन बाद दोनों मिल जाए। हाँ, संभावना तो है क्योंकि अनुज जाएगा रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर आध्या कोई ड्रामा नहीं करेगी तो ही शायद वो लोग मिल पाएंगे। लेकिन अगर ड्रामा नहीं करेगी तो फिर सीरियल में मज़ा कैसे आएगा, है ना। तो आध्या ज़रूर कोई ड्रामा करेगी। तो मेरे ख्याल से जो आने वाले एपिसोड में भी अभी बहुत जल्द अनुपमा और अनुज का मिलन हो, ये संभावना बहुत कम है। और अगर आमने सामने आ भी जाएंगे तो अनुपमा को पता चल गया है कि भाई उसकी लाइफ में श्रुति आ गई, उसने सगाई भी कर ली है, वो शादी भी करने वाला है। तो अनुपमा खुद ही 4 कदम पीछे ले लेगी, मिलेगी, खुश होगी, रोएगी, लेकिन फिर बाद में उसको स्ट्राइक होगा कि भाई नहीं, ये तो अब श्रुति का मंगेतर है, उसका फियांसे है, तो फिर मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है अनुज की ज़िंदगी में। तो वो 4 कदम पीछे ले ही लेगी। अगला जो कमेंट है वो है सुरैया कमाल का, जो लिखते हैं कि छोटी तो अब बड़ा विलन बन गई। अनुपमा को अब किसी बच्चे से मिलना नहीं चाहिए, एक से एक बदतमीज़। अनुपमा के सारे बच्चे, एक बेचारा जो अच्छा था वो तो मर गया, लेकिन बाकी के सारे बच्चे बदतमीज़ हैं। तोशु ने भी मुंह फेर लिया, मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना करता है। अब देखो, कृष्णाचारी कह रही हैं कि अनुपमा को अपने काम करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ये पारितोष और वनराज अनुपमा को आगे बढ़ने ना देने की कितनी भी चालें चल ले। हाँ, सही बात है। हालांकि वो कितनी भी चालें चलेंगे, अनुपमा आगे बढ़कर ही रहेगी। अनुपमा अमेरिका में भी अपना झंडा लहराएगी, सच में। रीना चौहान कह रही हैं कि अब तोशु की बेटी घर जाकर किंजल को वो डांस करके दिखाएगी जो अनुपमा ने किया है, और उसी से शायद किंजल समझ जाएगी कि अनुपमा भी अमेरिका में है। हाँ, हो सकता है। सही कहा आपने। लता श्रीवास्तव कह रही हैं कि अनुज ने कहा है
कि रेस्टोरेंट पर अनुज अनुपमा नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा कहा है? आपने कहीं सोशल मीडिया पर उनका कुछ मैसेज पढ़ा? हो सकता है ऐसा। हाँ, एक यूज़र LP9ZY4LV लिख रहे हैं कि ल अनुपमा और अनुज ने एक करो, गुजराती में लिखा है। भाई अगर हमारा आत्मा हो, मैं गुजराती हिंदी मिक्स कर रहा हूँ, हमारा आत्मा होत तो हमें तो मेड़ भी दीधा होत ना ये लोगों ने। शालिनी कहने के तोशु इज़ वेरी हार्टलेस। हाँ, एक्चुअली बदतमीज़ तो वो हाँ, पहले भी कई बार अनुपमा का अपमान कर चुका है। हालांकि जाने से पहले तो वो ठीक हो गया था, वो अनुपमा की बात मान रहा था, वो अनुपमा को प्यार भी कर रहा था, लेकिन अब वापस क्या हो गया पता नहीं। लेकिन हाँ, उसने जो जेस्चर हमने आगे देखे में देखा, वो देखकर दुख तो हुआ, अनुपमा को भी दुख हुआ होगा और हमको मतलब देखने वालों को भी दुख हुआ होगा। और तोशो ने आने से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब की बार लोग मुझे ज़्यादा नफरत करेंगे। तो समझ लो कि वो क्या क्या करने वाला है। विश्वरूपल कह रही हैं कि अनुपमा महान नोंगरा चरित्र। अब मैं समझा नहीं आपने जो बंगाली में लिखा है, लेकिन आप उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल रही हैं, उसके किरदार के बारे में कुछ बोल रही हैं, इतना मुझे समझ में आया। बट थैंक यू, आपने कमेंट किया इसके लिए। तरुण कुमार कह रहे हैं कि आज का एपिसोड ठीक था, पर अनुपमा को अपने पुराने रिश्तों के पीछे नहीं भागना चाहिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो कि जिन्होंने अनुपमा का साथ छोड़ा वो खुद उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे। वनराज और अनुज को सज़ा मिले, उनको अनुपमा की एक झलक देखने की भी ना मिले। अनुपमा इतनी बड़ी बन जाए कि वनराज और अनुज को कभी मिलने का मौका ना मिले। वाह वाह वाह, आप मतलब अनुपमा को एकदम ज़्यादा ऊपर देखना चाहते हैं कि उसके पास टाइम ही ना हो। अगर वो लोग टाइम मांगे, अनुपमा जी मिलना है आपसे, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ये एटीट्यूड अनुपमा में आना चाहिए, वो देखना चाहते हैं आप। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लता श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अनुपमा अनुज के लिए जो खाना बनाया था वो गिरा दिया है, पर दोबारा नहीं बना पाएगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि वो दोबारा नहीं बना पाएगी? कृष्णाचारी कह रहे हैं कि हमको अनुज की घटिया हरकतों को देखकर गुस्सा आता है, नफरत से होती है और गिर चुका है हमारी नज़रों से। आद्या तो माया की तरह पागलपन की हरकतें कर रही हैं और अनुज को भी माया की तरह मिलने नहीं देगी। अनुज खुद ही अपने घर में फेयरवेल पार्टी और अपनी शादी, अनुपमा को अपनी शादी में बुलाएगा, अनुपमा को जलाने के लिए। आपके कहने का मतलब ये है कि अनुज और ज़्यादा जलाएगा अनुपमा को, ऐसा लग रहा है आपको? शालिनी कह रहे हैं कि वेरी बैड छोटी अनु। हाँ, छोटी अनु की हरकत बिल्कुल माफ़ करने लायक नहीं है। और लता श्रीवास्तव कह रहे हैं कि छोटी अनु सबसे बड़ी विलन है। हाँ, फिलहाल तो सिचुएशन देखकर ऐसा ही लग रहा है कि छोटी अनु जो है वो विलन जैसी लग रही है। रीना चौहान कह रहे हैं कि ये सब लोग अनुपमा से मिलेंगे, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन अमेरिका में नहीं रह पाएंगे और ये सब घूम फिर के इंडिया ही आ जाएंगे। देखो, अनुपमा जो जहाँ तक खबरें हमने जो सुनी है उसके अनुसार अनुपमा और अनुज का मिलन तब होगा जब ये रिश्ता वालों के साथ उनका साझा एपिसोड होगा, महा एपिसोड होगा, महामिलन होगा। और तब वहाँ पर अरमान और अबीरा जो है वो अनुज और अनुपमा को मिलने में मदद करेंगे और ये लोग इन दोनों की जोड़ी में कुछ अपना योगदान देंगे, इनकी जोड़ी को पक्का करने के लिए। तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो तब तक तो अनुपमा और अनुज जो है एक दूसरे के आमने सामने से आते जाते रहेंगे, लेकिन मिल नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। या मिलेंगे तो भी थोड़ी सी दूरी वो लोग बरकरार रखेंगे। विनोद कुमारी शर्मा कह रहे हैं कि अनुपमा को चाहिए कि जब 5 साल पहले छोड़ दिया सारे रिश्ते, तो फिर अपने रिश्तों को भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े और जब फेमस हो जाए तब रिश्ते खुद चल कर आएंगे। तब अनुपमा को भी सारे रिश्तों को बताना चाहिए कि मुझे अब रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सारे रिश्तेदारों को ही बताना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। और ये बाहर वाले जो रिश्ते हैं ये ही मेरे सब कुछ हैं, देविका, विक्रम और भी जो लोग होटल में काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो है, फ़िलहाल तो वही लोग मदद कर रहे हैं उसकी, तो वो जो उसके साथ हैं उसका साथ दे रहे हैं, तो वही उसके असली रिश्तेदार फ़िलहाल तो माने जा सकते हैं क्योंकि वो उसके साथ हैं। आराधना वीडियो लिख रहे हैं कि अनुपमा जब भी बच्चों से मिले सबको 2-2 थप्पड़
ज़ोर से खींच के दे दे तब मज़ा आएगा। सब एक पर एक नमूने हैं, बदतमीज़ हैं। हाँ, मन तो करता है ना कभी-कभी इन लोगों की बदतमीज़ी देखकर मन करता है कि यार मार दो झापड़। बाकी का सीन देखकर भी मुझे लगा कि यार ये उसका पापा सहन उसके पापा को भी लग रहा है, मतलब एक्सप्रेशन से तो लग रहा है कि ये बेटी गलत कर रही है। लेकिन फिर भी पापा है जो बेटी को सर पर चढ़ाकर बिठे हुए हैं। लेकिन बेटी की हरकतें देखकर वो भी चिढ़ तो रहे हैं। लेकिन मुझे भी मन कर रहा था कि यार बाप को उठ के 2 झापट मारनी चाहिए पाकी को, कि ऐसी बात कैसे कर रही हो, अपना हक माँगने बैठ गई हो। पहले फ़र्ज़ निभाओ। लेकिन हक माँग रही है उसको। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो पढ़कर मज़ा आता है, अच्छा भी लगता है और ऐसे ही कमेंट्स करते रहिएगा। और दूसरा वीडियो भी बनाएंगे और जिसमें आपके कमेंट्स को हम शामिल करेंगे। अगर किसी का कमेंट मैं शामिल नहीं कर पाया हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि एक तो वैसे भी 12-13 मिनट का वीडियो बन गया है और दूसरा कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसा भी होता है, मैं आपको बता दूं कि कई बार कुछ कमेंट्स ना हम लोग जब पढ़ते होते तब हमारे सामने नहीं होते। कई बार कमेंट्स हमें बाद में दिखते हैं या कई बार कमेंट्स यूट्यूब के नॉर्मल पेज पर नहीं दिखते हैं, लेकिन कभी कभी हम यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं तो वहाँ कमेंट्स दिखते हैं। तो फिर बाद में शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं पढ़ता सारे कमेंट्स हूँ और लाइक भी करता हूँ और जहाँ मुझे लगता है मैं उनके जवाब भी देता हूँ कमेंट्स में। तो आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियोस, कमेंट्स करते रहिए और इसी तरह से हम इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे तो हम भी ज़रूर प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। और बस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।